आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है जिसमें दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है यदि ABC एक सम प्राकृतिक संख्या है तब जो जो सारणिक है ये डेल्टा बराबर सारणिक दिया हुआ है -1 -a -1 a b जमा 1 b जमा 1 c -1 c और c जमा 1 एक सम प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है। और दूसरा कथन दिया हुआ है दो सम प्राकृतिक संख्या का योगफल तथा गुणनफल भी सदैव एक सम प्राकृतिक संख्या होगी। तो चलिए पहला कथन देखते हैं। हमारा पहला कथन में दिया हुआ है कि हमारा जो डेल्टा है वो सारणिक है। क्या है हमारी 1 a माइनस 1 a और a जमा 1। इसी तरह से ये है b -1 b और b जमा 1। इसी तरह से है c -1 c जमा 1। ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, यहाँ स्तंभ 1 की जगह क्या रखेंगे हम, स्तंभ 1 की जगह क्या रखेंगे हम, स्तंभ 1 में से स्तंभ 2 घटा देंगे। ठीक है। और इसी तरह से क्या करेंगे, स्तंभ 3 में से स्तंभ 2 को घटा देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बचने वाला है। तो डेल्टा होगा हमारे पास, क्या होगा, डेल्टा बराबर होगा -1 a और 1, इसी तरह से -1 b और 1, और इसी तरह से -1 c और 1। ठीक है। क्योंकि हम स्तंभ 1 में से स्तंभ 1 की जगह क्या करेंगे, स्तंभ 1 में से स्तंभ 2 को घटा देंगे। यानी स्तंभ 1 ये है हमारा और इसमें से स्तंभ 2 को घटा देंगे तो ये आएगा c a -1 माइनस a और -1। तो मैं एक धनात्मक a से ऋणात्मक a कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा -1। इसी तरह से क्या होगा, सॉरी ये हमारा 3 है, स्तंभ 3 है, ये है हमारा स्तंभ 2। -1 माइनस a, तो ये हमारा धनात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा -1। इसी तरह से यहाँ भी -1 यहाँ भी -1। और क्या करेंगे, स्तंभ 3 में क्या करेंगे, स्तंभ 3 माइनस स्तंभ 2 कर देंगे। तो देखिए स्तंभ 3 में क्या करेंगे, स्तंभ 1 जमा 1 माइनस a करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास सारणिक आ गई। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -1 बाहर ले लेंगे। तो -1 जब बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है, ये बचेगा 1 1 1 और a b c, और यहाँ भी क्या होगा 1 1 1। तो देखिए हम जानते हैं सारणिक में जब दो स्तंभ एक जैसे हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, तो उसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है उस सारणिक का मान। ठीक है। तो हमारा जो मान होगा वो सारणिक के बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्तंभ 1 की जगह क्या करेंगे, स्तंभ 1 से स्तंभ 3 को घटा देंगे, और इसी तरह से स्तंभ 2 की जगह स्तंभ 2 में से स्तंभ 3 को घटा देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बचने वाला है, ये डेल्टा बराबर क्या होगा हमारे पास सारणिक में, ये होगा हमारे पास 0। देखिए स्तंभ 1 में से स्तंभ 3 को घटा देंगे, स्तंभ 1 है ये हमारा, स्तंभ 3 है ये वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0। अब देखिए स्तंभ 2 में क्या होगा, स्तंभ 2 में से स्तंभ 3 को घटा देंगे, यानी कि स्तंभ 2 है ये हमारा और स्तंभ 3 है ये। तो a -1 b -1 और c -1। ठीक है। और ये तो इसी तरह से रहने देंगे 1 1 1। तो देखिए जब हम स्तंभ 1 से प्रसरण करेंगे तो इसका सारणिक का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो देखिए 0 ना एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यह एक प्राकृतिक संख्या, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो देखिए पहला जो कथन होगा हमारा वो असत्य होगा, एक समप्राकृतिक संख्या होनी चाहिए तो वो समप्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए पहला कथन वक्तव्य जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, असत्य हो गया। अब देखिए दूसरा कथन क्या कहता है, हमारा दो समप्राकृतिक संख्या का जो योगफल होता है, योगफल तथा गुणनफल भी सदैव एक समप्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं दूसरा कथन, एक समप्राकृतिक संख्या मान लेते हैं 2 और दूसरी समप्राकृतिक संख्या मान लेते हैं 4। तो देखिए इनका जो
योगफल होगा 2 जमा 4 और इनका गुणनफल 2 गुणा 4, वो क्या होगा 2 4 क्या आएगा 6 और 2 चौक 8 क्या आएगा 8। ठीक है, तो क्या होगा ये एक सम प्राकृतिक संख्या होगी। तो देखिए ये भी एक सम प्राकृतिक संख्या है और ये भी एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो दूसरा कथन हमारा सत्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या होगा 4 सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।